1 2 3 सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। सो हाउ दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहला स्टेप हमारे पास में होता है अपने बंद दिमाग को खोलना। आप सब सक्सेस इसलिए डिजर्व करते हो क्योंकि आप सबका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो खुला हुआ है। वो भरोसा, वो ट्रस्ट आप सबका जो यार स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार एक बार थैंक यू। तो इस कोर्स के बाद एग्जाम में भी और लाइफ में भी यू डिजर्व सक्सेस, क्योंकि एक तो चीज नहीं है जो आपको कोई और नहीं सिखाता, दूसरी बात मेरे दिमाग से निकलती है सारी ट्रिक्स जो किसी किताब में नहीं है, तो तीसरी चीज सिखाना कैसे है ये मुझे पता है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने 29 जुलाई 2022 के शिफ्ट 2 के पेपर में से मैंने आपके सामने 9 क्वेश्चंस यहाँ पर ले लिया है सिंगल करेक्ट के अंदर में। और इसमें ना हम लोग यार केमिस्ट्री के अंदर में, इस वीडियो के अंदर में जो भी मेथड्स मैं आप लोगों को सिखाते रहता हूँ, है ना। अगर आप लोग मेरे एपिसोड्स को बैक टू बैक देखते हो, अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप बहुत सारे एपिसोड्स देख सकते हो। तो जो भी मेथड्स, जो भी तुक्का ट्रिक्स मैं आप लोग को बताते रहता हूँ, उसको हम इस 9 क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इस 9 क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे कि भाई आपके कितने सही होते हैं, क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ऐसे ही करना 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 9 क्वेश्चंस में ना हम लोग तुक्का ट्रिक्स लगाएंगे, वही मेथड्स लगाएंगे जो हम फॉलो करते हैं, जो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। एक्सट्रीम का फंडा हो गया, लंबा ऑप्शन हो गया, जो सारी चीज़ें हम लोग जो है करते हैं, रिपीटेड चीज़, रेसिप्रोकल वाली चीज़, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये वीडियो अगर कोई बच्चा पहली बार देख रहा है मेरे चैनल को तो उसको शायद थोड़ा सा कम समझ आए, बट फिर भी मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। हमारा एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा काम करता है। जैसे सबसे बड़ा ऑप्शन 162 को हम काट देंगे, सबसे छोटा ऑप्शन 32 को हम काट देंगे, 69 और 91 में से हम तुक्का लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, बी या फिर सी में से हम तुक्का लगाते हैं, ठीक है। अब आप बी और सी में से कोई एक चूज करो, कमेंट में जाकर के लिखो आप बी चूज करोगे या सी चूज करोगे, ठीक है। मैं 9 के 9 क्वेश्चन में ये मेथड आपको लगाऊंगा अभी, उसमें से कुछ गलत भी होंगे, कुछ सही भी होंगे, आपको मैं आंसर की बताऊंगा वीडियो के एंड में, राइट। सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन में आप देखो 3 ऑप्शन, आपको देखो सी सी सी, 3 ऑप्शन आपका सी से एंड हो रहा है। टीचर आपको जिन ऑप्शन में कंफ्यूज कर रहा है ना, समझ लो करेक्ट आंसर वहीं पे छुपा हुआ है। तो टीचर आपको 3 सी में कंफ्यूज कर रहा है लास्ट में, तो आप ए बी या फिर सी में से तुक्का लगाओगे, ए बी या फिर सी में से तुक्का लगाओगे, डी के होने के चांसेस कम है, ठीक है। 3 बार सी दिया हुआ है ना, सी 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 3 से एंड हुआ है ना, 3 बार सी से। तो जो भी ऑप्शन में टीचर आपको कंफ्यूज कर रहा है, सिमिलर ऑप्शन आपको जहां जहां दिखे ना, आप उसमें से तुक्का लगाओ, ऑड वन एलिमिनेट कर दो, ऑड वन आउट, ऑड वन को एलिमिनेट कर दो, समझ रहे हो, ओके। फिर यहां पर आप देखोगे तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक्सट्रीम ऑप्शंस का फंडा लगाते हैं, सबसे बड़े को काटते हैं, ठीक है, और सबसे छोटे को काटते हैं, बाकी दोनों में से तुक्का लगाते हैं, 3200 या फिर 4400। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी और सी में से तुक्का लगाएंगे। तो आप कमेंट में जाके आप कमेंट में जाके लिखो कि बी होगा या सी होगा, आप क्या तुक्का लगाओगे, समझ रहे हो आप बात। हमारे मेथड्स को फॉलो करके इस 9 क्वेश्चन में हम देखेंगे कि आप पॉजिटिव स्कोर लाते हो कि नहीं लाते हो। कमेंट सेक्शन में आप खुद ही बताओगे आ रहे कि नहीं आ रहे। फोर्थ क्वेश्चन में एक्सट्रीम का फंडा वापस लगेगा, सबसे बड़ा ऑप्शन 3.02 काटा, सबसे छोटा ऑप्शन 1.14 काटा, 1.78 2.34 में से तुक्का लगाएंगे। तो यहाँ पर बी और सी में से तुक्का लगाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, बी और सी में से तुक्का लगाएंगे। यही तो मेथड्स मैं आपको सिखाता हूँ तुक्का ट्रिक्स के केमिस्ट्री के अंदर में। एक्सट्रीम ऑप्शंस को आप दूर रखो, एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट मत करो। टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है उसमें आप तुक्का लगाओ, राइट। एक्सट्रीम को आप एलिमिनेट कर दो, बीच में से तुक्का लगाओ। ये सबकी ये सबकी ना साइकोलॉजी है कि मतलब एक्सट्रीम ऑप्शंस को क्यों एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि ये देखा गया है हर 10 में से 7-8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एक्सट्रीम ऑप्शन आंसर नहीं होता है। कोई भी टीचर जब ऑप्शंस क्रिएट करता है ना, तो वो अपने करेक्ट आंसर को कहीं बीच में छुपा के रखता है, ठीक है। कोने में रखना नहीं चाहता, जनरली रखना नहीं चाहता, कभी कभी आ जाता है कोने में, बट जनरली रखना नहीं चाहता, ठीक है। ये कह रहा हूँ। फिर आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक तरीके से एक्सट्रीम हो जाएगा ना, 5.2 को काट दो और 405 को काट दो, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, बीच वाले में से तुक्का लगा दो, तो CH4CO2 में से तुक्का लगा दो, बी और सी में से, राइट। ये भी एक तरीके का एक्सट्रीम ही हो गया ना। कहीं भी आपको कुछ भी तरीके से एक्सट्रीम दिख जाए, सबसे बड़ा वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू, आप उसको काट दो, बीच वाले में से आप तुक्का लगाओ। अच्छा, स्टेटमेंट्स वाले केस में मैं आपको क्या बताता हूँ, लंबा ऑप्शन को प्रेफर करो, हमेशा यही बताता हूँ ना,
तो यहाँ पे सबसे लंबा ऑप्शन क्या है, सी। तो आप क्या करोगे, सी को तुक्का लगाओगे। समझ रहे हो? लंबा ऑप्शन क्या होता है, टीचर की मजबूरी होती है। कोई भी टीचर ने 3 ऑप्शन छोटे छोटे दिए, 1 2 3, एक ऑप्शन इतना लंबा दिया, तो हाई चांसेस है कि वो लंबा वाला करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वो चारों ऑप्शन छोटे दे सकता था ना, नहीं दिया ना, तो शायद उसकी मजबूरी होगी कि उसने एक ऑप्शन लंबा दिया। ठीक है, तो चांसेस भी हाई है कि वही वाला करेक्ट होगा, बहुत हाई चांसेस है, तो आप उसी को तुक्का लगाओगे, राइट। फिर यहां पर आप देखो, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें ना अगर इस टाइप का आ रहा है, बोथ आर ट्रू, है ना, और मतलब इसमें जनरली दोनों फॉल्स के चांसेस कम होते हैं, कि दोनों के दोनों ही फॉल्स हो, इसके चांसेस कम होते हैं। एक ट्रू एक फॉल्स, या फिर बोथ ट्रू, कुछ कुछ इस तरीके के हो सकते हैं। मतलब इसमें आप देख लेता हूँ मैं एक बार। स्टैनन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर हाइब्रिड। स्टैनन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल इन द लाइट ऑफ दी, मतलब इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, अपने मन से कुछ भी कर लो यार, ACD में से कुछ भी कर लो, ठीक है, ACD में से आप जो है कुछ भी कर लो, ठीक है ना। इसमें दोनों फॉल्स होने के चांसेस कम होते हैं, ये मैंने देखा है, दोनों फॉल्स होने के चांसेस कम दिखेंगे, दोनों ट्रू हो सकता है, एक ट्रू एक फॉल्स, इस तरीके का हो सकता है। देख लो यहां क्या लगेगा, रेसिप्रोकल का फंडा लगेगा। रेसिप्रोकल, मैं कई बार कहता हूं ना, अगर आपको ऐसे ऑप्शंस दिख जाए जो दो आपस में रेसिप्रोकल है, जैसे यहां आप देखो हाफ और 2, हाफ भी है 2 भी है, ठीक है, और CaSO4 3 बार है, तो CaCO3 के तो चांसेस बहुत कम है, काट दो। 3 बार CaSO4 है तो ऑड वन को आप एलिमिनेट कर दो। अब इसमें आप हाफ और 2 आपस में रेसिप्रोकल है, तो आप A और B में से तुक्का लगाओ, A और B में से आप तुक्का लगाओ। क्लियर है? यहां भी आप देखोगे लास्ट में तो आपको CO 3 बार आपको दिखेंगे, CO, ठीक है, तो आप ये B2O3 को सिंपल वाले को काट दो, CO वाले में से किसी में तुक्का लगा दो, BCD में से, ठीक है ना, BCD में से आप जो है तुक्का लगा दो, राइट। सो इन मेथड्स को जब हम फॉलो करते हैं ना, तो हमने बेसिकली किया क्या, हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए तुक्का लगाया। क्या किया हमने, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए तुक्का लगाया। अगर आप इन मेथड्स को फॉलो करते हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखो आप ये सारे आंसर्स, BC में से कोई एक चूज करो, ABC में से कोई चूज करो, राइट। वीडियो को पॉज करो, अपने तुक्के कमेंट में डालो ऑनेस्टी के साथ में, फिर मैं आपको इसके अभी करेक्ट आंसर बताऊंगा, आप चेक करके बताना आपके कितने सही हुए, क्या हुए, राइट। सो इसका जो करेक्ट आंसर की है, ठीक है, वो हमारे पास में है। मैं पेन चेंज कर लेता हूं। जो करेक्ट आंसर की है वो है 1 का C, ठीक है, 1 का C, 2 का B, ठीक है, 2 का B, 3 का D, ठीक है, तो 3 का D दिया हुआ है, तो हमारा एक्सट्रीम आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने गलती कर दी यहाँ पे, यही मैं आपको समझा रहा हूँ, गलतियां भी होंगी, ठीक है। 3 का आंसर दिया हुआ है D, जो कि हमारे इसमें था ही नहीं, राइट, D। फिर 4 का आंसर दिया हुआ है B, 4 का आंसर दिया हुआ है B, ठीक है। तो आप देखो यहां एक्सट्रीम का फंडा काम किया ना, यहां काम किया ना, यहां नहीं किया, तो कहीं कहीं नहीं भी करेगा। 5 का आंसर है A, यहां पे भी नहीं किया, देखो 5 में भी नहीं किया, आंसर है A। 6 का आंसर है C, ठीक है, 6 का आंसर है C, लंबा ऑप्शन। फिर 7 का आंसर है C, 7 का आंसर है C। 8 का आंसर है शायद B, और 9 का भी है B, 8 का B, 9 का B, B, ठीक है। वापस रिपीट करता हूं आंसर, CBDB, ACC, BB, ठीक है, ये आंसर की है। अब आप बताओ कितने आपके सही हुए। मान लो अगर आपके 9 के 9 सही होते हैं तो आपके आएंगे 36 नंबर प्लस में। अगर आपके 8 सही होते हैं तो आपके आएंगे 31 नंबर प्लस में। 7 सही होते हैं, ठीक है, तो आपके आएंगे 26 नंबर प्लस में। 6 सही होते हैं तो आपके आएंगे 21 नंबर प्लस में, ठीक है ना। फिर 5 सही होता है तो आएगा 16 नंबर प्लस में। 4 सही होता है तो आपका आएगा 11 नंबर प्लस में, ठीक है ना। 3 सही होता है तो आपका आएगा 6 नंबर प्लस में, राइट। 2 सही होता है तो आपका आएगा 1 नंबर प्लस में।
ठीक है। और मेरे को लगता है 4 तो सबका सही हो ही गया होगा, कमेंट सेक्शन में आप खुद ही बताना, 4 तो आप सबके सही हो ही गए होंगे, 4 या 4 से ज़्यादा, ठीक है। एक तो देखो ये वाला है ही सही 6 का सी, बाकी 8 में से मेरे को लगता है 2-3 तो सही हो ही गए होंगे, ठीक है, आराम से। तो मतलब 11, 16, 21 मैक्सिमम बच्चे इस रेंज में होंगे, ठीक है। 21 नंबर में, 16 नंबर में, 11 नंबर में, इस नंबर का बूस्ट जो है मैक्सिमम बच्चे उठाए होंगे। तो देखो तुक्का मार के हम बूस्ट उठा सकते हैं, कहने के बाद ये, ठीक है। वर्स्ट के सिनेरियो में क्या होगा, वर्स्ट बहुत बुरी किस्मत आपकी हुई तो 3 सही हो जाएगा 9 में से, 3 भी सही होगा तो 6 नंबर तो आप बूस्ट करोगे ही ना सही, ठीक है। वर्स्ट के सिनेरियो में बाकी 8 में कोई 2 ही सही होगा तो नंबर आप बूस्ट करते हो। तो ये मेथड्स अगर आप फॉलो करते हो ना तो आपका क्या होता है, नेगेटिव स्कोर नहीं आता, पॉजिटिव स्कोर ही आता है। दिखने में आपको लगेगा 4-5 गलतियां हो गई, लेकिन 3-4 सही भी तो होंगी, जो सही होंगे उसमें 4-4 नंबर आपको मिलेंगे। ये ट्रिक्स एंड चीट सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, जिसको समझ आता है ना वही अपने असली स्टूडेंट्स होते हैं, राइट। बाकी आप लोग क्या कर सकते हो, जेईई मेन 2023 का जो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है ना उसमें जाके आप लोग एनरोल कर लो। ये आपका कोर्स जो है ना सेकंड अटेम्प्ट तक रहेगा, लास्ट अटेम्प्ट तक जेईई मेन 2023 के आपके पास में एक्सेस रहेगा। और इसमें अभी ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 500 रुपीज़ ऑफ भी मिल रहा है, ठीक है। 2499 का कोर्स है, आपको 1999 में मिल रहा है, ठीक है। 2499 का कोर्स है जो आपको 1999 में अवेलेबल है। और साथ में आपको 2022 का कोर्स अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है इसके साथ में, जो कि वर्थ 1500 रुपीज़ का कोर्स था, साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है 2022 का भी, ठीक है। कुछ दिन में ये ऑफर एंड होने वाला है, फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले आप इसमें एनरोल कर लो। अगर आपका एग्जाम 2-3 दिन बाद है, ठीक है, तो भी आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। कुछ घंटों के अंदर 10, 12, 15 घंटों के अंदर आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। लास्ट अटेम्प्ट तक आपके पास में जो एक्सेस रहेगा। और कोर्स में हमारे पास में जो जेईई मेन 2023 के फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस होंगे ना, वो भी हम कोर्स में डिस्कस करेंगे सेकंड अटेम्प्ट के पहले। तो कोर्स बहुत शानदार होने वाला है, स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा कोर्स है। अगर आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरे ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखने हैं, माइंडसेट डेवलप करके जाना है, ठीक है, एग्जाम टाइम सिनेरियो में फुल पेपर में ट्रिक्स देखने हैं, तो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आप लोग जरूर से एनरोल करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके पेमेंट कंप्लीट करो और डिजिटली आपको जो है सारी चीज़ें जो है सेंड कर दी जाएंगी, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।